हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम चैप्टर 7 में न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इस ट्रायंगल के बारे में बता देती हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स आपस में इक्वल है। एक ऐसा ट्रायंगल है ABC, if two sides of triangle are equal then triangle is known as isosceles triangle। उस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती है और जो दो साइड्स आपस में इक्वल है उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। एक्सरसाइज 7.2 में हम इन ट्रायंगल्स के बारे में ही आगे पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है 7.2 का, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, आपको गिवन नहीं है डायग्राम। विथ AB इज इक्वल टू AC, आपको उस ट्रायंगल में टू साइड्स AB और AC को इक्वल लेना है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C intersect each other at point O, then join A to O, show that OB is equal to OC and AO bisects angle A। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ पर, आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। एक ट्रायंगल बना दिया हमने ABC जिसमें AB और AC दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। फिर क्या कह रहा है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। आपको यहाँ पर इस एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर्स बनाने हैं। बाइसेक्टर्स मीन्स ऐसी लाइन जो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो एंगल B और एंगल C के जो बाइसेक्टर्स है वो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट O पर। देन जॉइन A टू O, आपको इस एक पॉइंट को O से जॉइन करना है। देन शो दैट OB इज इक्वल टू OC। डायग्राम कंप्लीट हो गया हमारा। अब आपको शो करना है कि ये OB और OC आपस में इक्वल होगी और सेकंड पार्ट में लाना है AO बाइसेक्ट एंगल A। AO जो है वो एंगल A को, इस एंगल के A के जो दो पार्ट्स हो रहे हैं ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, ये आपको लेके आना है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसमें दो साइड्स AB और AC आपस में इक्वल हैं। और क्या दिया हुआ है? OB एंड OC आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। हमें क्या गिवन है कि जो बाइसेक्टर्स हैं एंगल B और एंगल C, उनके नाम क्या है? OB और OC। क्यों है? क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर? पॉइंट O पर। तो हमने इसको इस लैंग्वेज में लिख लिया है। हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट है OB इज इक्वल टू OC, एक तो ये लाना है। और सेकंड पार्ट है AO बाइसेक्ट्स एंगल A। AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हमें क्या लेके आना है? OB इज इक्वल टू OC। आपको ये OB और OC इक्वल लेके आना है। आप कैसे लेके आएंगे? हमें क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू AC। सिंस AB इज इक्वल टू AC, मैंने अभी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई थी। इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पर AB और AC अगर आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स जो है एंगल B और एंगल C ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो सिंस AB इज इक्वल टू AC देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। आपको रीजन लिखना है, एंगल्स अपोजिट टू equal sides are also equal, कि इक्वल
साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल बी और एंगल सी भी आ गए इक्वल। लेकिन हम जानते हैं कि एंगल बी और एंगल सी के दो पार्ट्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एंगल बी का बाइसेक्टर है बी ओ और सी ओ एंगल सी का बाइसेक्टर है। इसका मतलब कि अगर हम हाफ करें एंगल बी का और एंगल सी का, मैंने क्या किया यहाँ पर दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया मैंने हाफ से मल्टीप्लाई? क्योंकि मुझे पता है कि एंगल बी और एंगल सी के दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। हाफ ऑफ एंगल बी का हाफ इधर भी है और इधर भी है, दोनों पार्ट इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी को क्या लिख सकते हैं? एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ओ बी सी इज इक्वल टू ओ सी बी। एंड दूसरा ऊपर वाला पार्ट ए बी ओ इज इक्वल टू ए सी ओ। ये वाला पार्ट तो ये नीचे वाला लिखा मैंने ओ बी सी इज इक्वल टू ओ सी बी, और ऊपर वाला पार्ट ए बी ओ इज इक्वल टू ए सी ओ। ये हो गए दोनों पार्ट्स। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम ट्राइंगल ओ बी सी लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी में सिंस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, क्योंकि एंगल ओ बी सी ये वाला एंगल और ओ सी बी, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। मैं अभी यहाँ से सिर्फ इन दोनों एंगल्स को शो कर रही हूँ। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। कौन सा ट्राइंगल में? ओ बी सी में। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, कि यदि किसी ट्राइंगल में कोई दो एंगल्स आपस में इक्वल है तो एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होगी। तो आपके पास में एंगल इक्वल है, इसलिए आप कह सकते हो कि इनके अपोजिट साइड्स ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। रीजन क्या लिखेंगे इसका उल्टा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, कि इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे? आपस में इक्वल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड पार्ट में लाना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। हमें क्या प्रूव करना है सेकंड पार्ट में? कि ये जो ए ओ है वो इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि इस एंगल ए के ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल लेके आना है। कौन से पार्ट्स? बी ए ओ ये वाला पार्ट, सी ए ओ ये दोनों पार्ट्स आपको इक्वल लेके आना है। इक्वल होंगे तो आप कह सकते हो कि ये एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है। अब इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल्स को, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है हमें। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ। ट्राइंगल ए बी ओ और ए सी ओ ले रहे हैं हम। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमको गिवन है ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। ये आपको लिखना है सबसे पहले, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। फर्स्ट हो गया। सेकंड हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा था? एंगल ए बी ओ किसके इक्वल है? ए सी ओ के। यहाँ लिख रखा है हमने ए बी ओ और ए सी ओ आपस में इक्वल है। एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फिर साइड आ गई, एंगल आ गया हमारे पास में। तीसरी चीज ओ बी और ओ सी आपस में इक्वल है। यहाँ पर इस वाले पार्ट से यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ उसको इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर हमें लिखने में आसानी होगी। तो यहाँ लिख देते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। कौन सा नियम, कौन सा रूल लग रहा है? ये साइड, फिर ये एंगल, फिर साइड। बाय SAS रूल triangle ABO is congruent to triangle ACO। ये हो गए दोनों triangles congruent। If two triangles are congruent then all corresponding parts are equal, so we can say that angle BAO is equal to angle CAO। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। तो आप लिखेंगे therefore angle BAO is equal to angle CAO by CPCT।
Since both angles are equal, thus AO bisects एंगल ए। इसलिए क्योंकि ये एंगल ए के दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ए ओ है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को। यही हमें लेके आना था, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है जिसमें ए डी जो है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है बी सी का। परपेंडिकुलर का मीन्स है आपके पास में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, और बाइसेक्टर मीन्स वो उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फिर शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल ए बी सी कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा जिसकी 2 साइड्स ए बी और ए सी आपस में इक्वल होगी। तो फर्स्ट, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लाना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दें। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो सिंपलिसिटी से हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और अगर ए बी और ए सी आपस में इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब वो ट्राइंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे। फर्स्ट, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए डी सी को ले रहे हैं हम। कौन कौन से 3 पार्ट्स यहाँ पर इक्वल है। फर्स्ट हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो ए डी लाइन है वो दोनों में कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, इसका मतलब कि यहाँ पर दोनों साइड में 90-90 के एंगल बनेंगे। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री। एंगल हो गया, साइड हो गई। तीसरी चीज, क्योंकि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है किसका, बी सी का, इसका मतलब कि बी डी और डी सी आपस में इक्वल होंगे। बी डी इज इक्वल टू डी सी सिंस ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर एस रूल लग रहा है। बाय एस रूल ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी। एस रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ए बी और ए सी भी आपस में इक्वल होगी बाय सिंप्लिसिटी। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होने के बाद में हम सिंप्लिसिटी से इसके ऑल पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं, इसलिए ए बी और ए सी आपस में इक्वल हो गए। सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, दस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है तो कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको यहाँ पर एक ए बी सी ट्राइंगल दिया है और कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होगी, ए बी और ए सी। यहाँ पर इक्वल साइड्स कौन सी है, ए बी एंड ए सी। इसका मतलब कि यहाँ पर ये ए बी और ए सी दोनों इक्वल आपको गिवन है। फिर क्या कह रहा है, इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। कि यहाँ पे जो ए बी और ए सी 2 इक्वल साइड्स है, इन इक्वल साइड्स के ऊपर एल्टीट्यूड्स ड्रॉ की है। एल्टीट्यूड्स मीन्स परपेंडिकुलर्स। ठीक है। परपेंडिकुलर्स मीन्स जो 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि इस ए सी के ऊपर एक एल्टीट्यूड है बी ई और इस साइड ए बी के ऊपर एक एल्टीट्यूड है सी एफ। तो आपको प्रूव करना है कि दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, कि ये जो एल्टीट्यूड्स बी ई और सी एफ है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। हमें क्या प्रूव करना है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि हमें यहाँ पर बी ई और सी एफ इक्वल लेके आना है, तो हम इन बी ई से बनने वाला कौन सा ट्राइंगल है, इस बी ई से हमारे पास में एक ट्राइंगल है ए बी और ई,
और इधर इस सी एफ से बनने वाला ट्राइंगल कौन सा है, ए सी एफ, कि यदि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दें, इधर से ए बी ई और इधर से ए सी एफ, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करें, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिए ताकि आपको सिर्फ ये दो ट्राइंगल्स नजर आए, एक ट्राइंगल तो इधर वाला और एक ट्राइंगल ये वाला, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। यदि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दें तो हमें मिल जाएगा कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं बी ई इज इक्वल टू सी एफ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ को ले रहे हैं हम, क्या क्या यहाँ पर इक्वल है। सबसे पहले तो हमारे जो दो साइड्स है ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, क्योंकि ये ट्राइंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल ए है वो ट्राइंगल ए बी ई में भी आ रहा है और ए सी एफ में भी आ रहा है, इसका मतलब कि ये एंगल ए दोनों में क्या होगा, कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और रीज़न लिखेंगे ये दोनों में कॉमन है। दो चीज़ें हो गई। तीसरा कौन सा पार्ट इक्वल है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इधर भी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कौन सा पार्ट इक्वल है यहाँ पर, एंगल ए एफ सी और ए ई बी। तो पहले ट्राइंगल ए बी लिया है हमने, इसलिए एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी ईच 90 डिग्री। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगा सकते हैं, टू एंगल्स है और एक साइड है, तो मुझे यहाँ पर ए एस रूल लगाना है, तो यहाँ पर ये ए बी इज इक्वल टू ए से लास्ट में आना चाहिए था, तो मैंने यहाँ फर्स्ट में लिख दिया, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ से इसको हटा देते हैं क्योंकि रूल हमारा कौन सा है, ए एस लग रहा है, इसलिए एंगल फिर साइड आनी चाहिए थी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ लिख देते हैं इसको गिवन। अब हम रूल लगा रहे हैं यहाँ पर ए एस, बाय ए एस रूल triangle ABE is congruent to triangle ACF। ABE और ACF ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। अगर ABE और ACF ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, देन वी कैन से दैट BE इज इक्वल टू CF बाय CPCT। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है इसलिए हम कह सकते हैं BE इज इक्वल टू CF, रीज़न होगा बाय CPCT, ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, BE इज इक्वल टू CF, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्राइंगल ABC, इन ABC इज अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल गिवन है आपको ABC in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal। आपको ये जो altitudes BE और CF है वो equal given है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने equal लेके आए थे, अब आपको ऑलरेडी ये altitudes BE और CF equal दे दिए गए हैं। Then show that triangle ABE is congruent to triangle ACF। आपको प्रूव करना है ABE और ACF, जो अभी मैंने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किए थे क्वेश्चन नंबर 3 में, वैसे ही आपको यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा, और कॉन्ग्रेंट भी सेम प्रोसेस से करेंगे। डिफरेंस किस चीज़ का है, पहले वाले ट्राइंगल में हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन था, मतलब कि AB इज इक्वल टू AC गिवन था, तो हमने क्या प्रूव किया था, BE इज इक्वल टू CF, और इस क्वेश्चन में हमको BE इज इक्वल टू CF दिया हुआ है और हम क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AC, बिल्कुल उसका अपोजिट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है हमें, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इन दोनों ट्राइंगल को ले लिया हमने। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए अपने को तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही चीज़, सबसे पहले एंगल A इज इक्वल टू एंगल A यहाँ पर कॉमन है, एक तो हो गया कॉमन। दूसरा, क्योंकि ये एल्टीट्यूड से BE और CF, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, 90-90 का एंगल ABE लिया ना मैंने, तो एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC ईच 90 डिग्री, दो एंगल हो गए। थर्ड, आपको क्या गिवन है कि ये एल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल है, BE इज इक्वल टू CF, ये हमें गिवन है। रूल वही लग रहा है सेम, एंगल साइड, बाय AAS रूल ट्राइंगल
ABE is congruent to triangle ACF. AAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है. इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. ABE इज इक्वल टू ACF, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. सेकंड पार्ट में लाना है AB इज इक्वल टू AC. तो दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रेंट कर दिए हैं, तो CPCT से हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC. सेकेंड पार्ट, since triangle ABE is congruent to ACF, therefore AB is equal to AC by CPCT. इसलिए हम कह सकते हैं कि AB और AC आपस में इक्वल होंगे CPCT से, क्योंकि हमने यहाँ पर AB और AC को आपस में इक्वल कर दिया है. इसलिए ये ट्राइंगल कौन सा कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो लास्ट में आप लिखेंगे thus triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये दोनों पार्ट इस तरह से प्रूव करने हैं. यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए. थैंक यू.